Hello, Assalamu alaikum, Kem Cho, Kemonacho, Kasakkai, Kerowalik, Namaste and welcome to Inside Study by AR। तो देखिए हमारा वीडियो ना थोड़ा मोड़ा बाहर दूसरे स्टेट में या फिर इंडिया से बाहर भी देखा जा रहा है, तो उन लोगों के लिए सबके भाषा में एक बार नमस्ते, क्योंकि ये हमारा परंपरा है कि सबको नमस्ते कहना चाहिए। तो चलिए आगे क्या, आगे हम लोग जो कर रहे थे, हम लोगों ने साइंस में किया, फिर सोशल में क्विज़ किया, उसके बाद फिर हिंदी में भी किया था। इसी बढ़ते क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग फाइनली मैथ्स में भी करने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, मैथ में हमेशा एक सॉल्यूशन का काम है और सॉल्यूशन बनाने वाले एमसीक्यूज़ बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, बट मैंने ये देखा कि जो थ्योरेटिकल बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड पेपर में भी, साथ में 5-10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं बेसिक में भी, तो उसके लिए कोई वीडियो नहीं है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 का क्या करने वाले हैं, एक गेम के थ्रू वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो ये गेम है, तो आप भी एक कॉपी पेन बना ले लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अपना पॉइंट्स लिखिएगा कि आपको कितना पॉइंट्स आया। मतलब एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 10 पॉइंट मिलेगा, वही इनकरेक्ट दिए तो वो 10 में से 5 घट जाएगा। तो गेम खेलिएगा तब आपको मज़ा आएगा क्विज़ में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज़ की तरफ। तो क्या है अपना क्विज़, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो गया होगा वो कौन सा है, क्या है, द एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। तो जो एडिशन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर, वो किसके कौन से नंबर के इक्वल होता है, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल या बोथ या फिर नन। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर हमेशा इरेशनल रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अभी हम देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कि वैसा कौन कौन सा है, तो इसका क्या आंसर होगा, इरेशनल। तो किन किन लोगों ने सही आंसर दिया था, लास्ट में अपना टोटल जो आपको मिलेगा पॉइंट्स जो आप ईमानदारी से लिखे हैं वो कमेंट में आप लोग सेंड कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर, टू रेशनल ही नंबर, हाँ, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, लेकिन यहाँ पर होगा रेशनल। मान लीजिए आप टू एक रेशनल नंबर है, 2 इंटू 2 करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 4। तो इस टाइप के आंसर क्या हो गए, ये भी एक रेशनल नंबर है। या फिर आप कोई भी नंबर लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। नहीं रुकिए, प्रीवियस हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि बताए थे कि आपको इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे। देखिए और सारे इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो कभी आपसे पूछा जाए क्या, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, ध्यान से सुनिएगा, या फिर कहीं लिखना होगा तो लिख भी ले सकते हैं। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो जो कि जीरो नहीं हो, मान लीजिए 3/4 है और इंटू हम लोग करते हैं किसके साथ, √2 के साथ। ये क्या है, एक नॉन जीरो रेशनल और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो उसका जो वैल्यू निकलता है वो क्या निकलता है, 3√2/4। तो ये हमारे लिए क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या इरेशनल नंबर आया। फिर देखिए ये था आपका क्वेश्चन, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके वजह से, वहीं पूछ दिया जाएगा आपसे क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, क्या होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, तो ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। या फिर आपसे पूछा जाए सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इसका सम क्या होता है, तो वो भी इरेशनल होता है। या फिर कहीं आपसे पूछा जाए द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, कोई दो डिफरेंट इरेशनल ही का प्रोडक्ट, इरेशनल प्लस इंटू इरेशनल,
तो ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद देखिए और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए उसके बाद सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, जो सम ऑफ टू इरेशनल वो भी क्या आता है, इज ऑलवेज इरेशनल। या फिर द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मिलेगा। देखिए टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 2 + 3, 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 + 3 इक्वल टू क्या आता है, द प्रोडक्ट 2 × 3, ये क्या आता है 6 आ जाता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, इवन नंबर। तो हमेशा ये इवन नंबर आता है, इस पर आप गौर कीजिए। या फिर मान लीजिए टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 3 × 4 आप करते हैं तो क्या आएगा 12 आएगा, तो ये भी क्या है इवन नंबर। तो यहाँ याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। फिर देखिए आपसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये लास्ट वाला, क्या जो पाई है वो क्या है, रेशनल है और इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि पाई रेशनल है या इरेशनल है, तो आपका आंसर क्या होगा, पाई इज इरेशनल नंबर। क्यों, तो आपको पता ही होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे मैं बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने पड़ेंगे, एक से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स आर, क्या होगा, जो क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स आर, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्योंकि जब भी क्योंकि दो लाइन जब भी आए तो उसका एक सॉल्यूशन पक्का है, एक सॉल्यूशन होना ही होना है उसका। तो आपका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग, तो लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग, मान लीजिए ट्री है, देखिए ये लेंथ जा रहा, पहले ऐसा था, इसका लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए डिक्रीज हो गया। ऐसे पहले ये एंगल बना रहा था किसका, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, अब ये बनाएगा कितना, जो बनाए 60 डिग्री का। तो देखिए इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग, तो घट गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ, फ्रॉम 30 टू ये 60 हो गया, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, हाँ तो 30 टू 60, तो वहाँ क्या हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है ये जो एलिवेशन है पहले ऐसा सोया हुआ था, अब देखिए ऐसा लगभग हो चुका है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यही है। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड। तो देखिए जो एंगल फॉर्म होता है किसमें, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और ये रुकिए पेन लेना भूल जाते हैं। देखिए आपसे सिंपल पूछा गया है कि ऐसा जो बनता है, यहाँ आप छत पे खड़े हैं, यहाँ आप जब देखें नीचे में कोई तालाब देख रहे हैं, तो ये जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ऊपर वाला बनता है, आप मान लीजिए छत पे हैं, आप एक काइट को देख रहे हैं, तो देखिए वो जो काइट को अब देख रहे हैं यहाँ से, तो ये ऊपर की तरफ है, ये तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आप समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी। तो देखिए, यह इसका मतलब है एक पर्सन है, पेन किधर जाता है, एक पर्सन है, इसका एक आँख है, तो आँख देखिए स्टेट बनता ही नहीं। ये देखिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी। देखिए, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इससे ये देखा, डायरेक्ट देखा, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये आँख की मदद से सीधा देखा उस ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। तो आपका आंसर क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। आपको बताना है कि जो हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है और द डिस्टेंस, किसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो वो होता है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, उसके बेसिस पर हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल हैज ए नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, तो सर्कल है उसके पास नंबर ऑफ टेंजेंट है, वो किसके इक्वल है, कितने के इक्वल है, आपका आंसर है 0, 1, 2 या फिर इन्फिनाइट। तो आपको पता है हम लोग क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, एक बात और टेंजेंट से रिलेटेड आ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। मान लीजिए सर्कल है, एक भी पॉइंट दे दिया गया, पॉइंट है, तो इससे जो टेंजेंट बनेगा, हटा दीजिए, इससे जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों का क्या, देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ए टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट। आपको पता है ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है मात्र किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस सर्कल के पास ना मात्र दो ही क्या हो सकता है, पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट ए सिंगल टाइम, एक टाइम में उसके पास मात्र दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, ये है आपका दो पैरेलल टेंजेंट। देखिए अब क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल देन इट इज आ, तो अगर जो पैरेललोग्राम क्या करता है, किसी सर्कल को सब सर्कमस्क्राइब कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सबको पता होगा कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये भाई साहब निकलिए, रोमबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुराही, चलिए यहाँ क्वेश्चन आप चालू हुआ। जो सुराही है वो कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, आपको वो बताना है। आपका ऑप्शन है स्फीयर एंड सिलेंडर, उसके बाद क्या है आपका सिलेंडर एंड कोन, सर्कल एंड सिलेंडर एंड नन। तो देखिए सुराही कैसा होता है, सुराही ऐसा लगभग होता है, यह है सुराही। तो ये क्या है, देखिए एक क्या है, एक स्फीयर भी है और एक सिलेंडर है, तो ये क्या है, स्फीयर एंड सिलेंडर का है। वहीं आपसे कभी पूछ जाएगा क्या, तो पेंसिल का बताइए, तो पेंसिल आप सभी को पता है कि पेंसिल ऐसा होता है। तो ये देखिए ये क्या है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, कोन है, तो ये सिलेंडर और कोन है।
फिर आपको शटल कॉक पूछा जाएगा। तो शटल कॉक, इसमें आप लोग मैक्सिमम इसको कोन बताइएगा, लेकिन ये कोन नहीं, ये क्या है, ये फ्रस्टम है। फ्रस्टम प्लस ये हेमिस्फीयर रहता है। उसके बाद देखिए फनेल, ऐसा जो रहता है फनेल, ये तो ये क्या है, ये कोन और किसका है, फनल है, सिलेंडर और फ्रस्टम। तो ये भी एक फ्रस्टम का पार्ट है, ये फ्रस्टम है, ये सिलेंडर है। फिर देखिए आपसे कभी पूछेगा टम्बलर, आप लोग कंफ्यूज है, टम्बलर क्या होता है। टम्बलर ग्लास को कहते हैं, जो नॉर्मल ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं उसी को टम्बलर कहा जाता है। तो ये आपको सबको पता है, ये क्या किसका एग्जाम्पल है, फ्रस्टम का। उसके बाद देखिए गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा क्या होता है, देखिए गिल्ली डंडा ऐसा रहता है। तो ये क्या है, दो कोन है और एक सिलिंडर, क्या है, गिल्ली डंडा टू कोन और एक क्या है, हेमिस्फीयर है। गिल्ली डंडा नहीं, टू कोन और एक सिलेंडर, गिल्ली डंडा ऐसा ही नॉर्मल रहता है। तो आपको ऐसे करके बनाना। उसका देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाएगा प्लम्ब लाइन, तो प्लम्ब लाइन क्या होता है, तो प्लम लाइन का मतलब होता है एक नॉर्मल, आप लोग रख लीजिए आइसक्रीम, साहुल इसको भी कहते हैं। तो कैसा होता है, तो देखिए एक कोन और ये एक हेमिस्फेयर, तो ये है क्या है आपका प्लम लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लम लाइन। तो इस पर आपको थोड़ा सा बेहतरी से ध्यान देना पड़ेगा, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आप लोग बना के आराम से बता दीजिएगा कि इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, if we change the shape of a cylinder, if we change the shape of an object from a sphere to cylinder, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्फीयर से सिलेंडर में चेंज कर दे, स्फीयर से सिलेंडर में चेंज कर देता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, तो क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि वो अनचेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग चेंज करते हैं तब पर भी वो, मतलब वॉल्यूम हम लोग चेंज नहीं करते हैं, हम लोग उसका शेप चेंज करते हैं उसी वॉल्यूम का। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, इसमें पूछा गया है इफ़ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेसेस देन वी गेट ए, मान लीजिए दो स्फेयर है, ये स्फेयर है और ये स्फेयर है, इसको हम लोग मिला दें तो टू हेमिस्फेयर बन के क्या बनाएगा, एक सिंगल स्फेयर बनाएगा। तो वही आपसे पूछा गया था, देखिए बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप आगे क्या आता है, आगे आपका क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड, जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसका याद रखिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। देखिए आ गया, देखिए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन टाइप and of the more than type cumulative frequency curves of a grouped data is given by, तो देखिए ये क्या होता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लेस देन गिवन और मोर देन गिवन, किसका, गिव्स, तो वो क्या देता है, वो आपको देता है क्या, वो आपको देता है मीडियन ऑन एब्सिसा। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, देखिए यहाँ आप लोग पढ़े हैं वन इक्वेशन इंटू वेरिएबल, लेकिन आपसे कभी पूछा जाएगा कि टू इक्वेशन इंटू वेरिएबल टेकन टुगेदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग गेस कीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ x and y are complementary angles then
क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई और सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई। तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, ये डायमीटर है सर्कल का, ये एक्सट्रीम पॉइंट है डायमीटर का, सबको पता है। तो और जो हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पर बनाए टेंजेंट को, किसके, डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो वो कैसा है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा कि वो पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्या है, ए लाइन, क्या, ए लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज। देखिए, ए लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज। तो क्या होगा, वो आपका होगा नॉर्मल लाइन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो इनमें से कौन सा चीज को हम लोग ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो क्या होगा आपका, आपका होगा वो मीन। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मोड इज। तो इसमें से कौन सा मेथड है किसको डिटरमाइन करने के लिए, तो मोड को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए, आपका ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पर आपका आंसर कौन होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर फाइंडिंग मोड। तो चलिए नेक्स्ट क्या है आपके लिए, आपको ये भी बात याद रखना होगा कि मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, ये तो सबको पता होगा। तो आपसे पूछ सकता है डैश इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो आपको बताना है क्या, मोड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, चाहे स्टैंडर्ड के पेपर में हो या बेसिक के पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो सोच समझ के अटेंड कीजिए। आपका क्या, हिस्टोग्राम, ओजाइव, बार ग्राफ, मीडियन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका आंसर होगा ओजाइव। इसको माइंड में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्विज ख़त्म होता है। सी क्लिक हेयर टू चेक योर रिजल्ट्स। चलिए, हम लोग को टॉपर ऊपर से कोई कुछ नहीं लेना देना है, हम लोग सब ने क्विज अटेंड किया, सब लोग इसके साथी बने, यही मेरे लिए बहुत है। तो बिफोर एक्सिट डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अस योर रिस्पॉन्स कि आपको क्विज कैसा लगा, एंड शेयर इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप सभी विजेता हैं इसके, क्योंकि आप सभी ने कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से गेन किया है। आप लोग हम लोग से जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम, जहाँ पर बहुत सारे क्विजेस होते हैं रेगुलर बेसिस पे। बहुत सारे, मैं लगभग एक दिन में 50 क्विज भेजता हूँ, बहुत सारे वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए डिलिबरेटली, घंटा बजा के, क्योंकि घंटा बजाइएगा तब आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।